भी उम्मीदवार है कालोनी विधानसभा में। इस तरह देखिए अगर टिकट पार्टी का मिलता तभी लड़ेंगे तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से काम किया है और शेष प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के बाद आज मैं धरातल पर जनता की सेवा का काम भी कर रहा हूं और पार्टी यदि मुझे यहां से उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित बहुत पूर्णता के साथ फतेह करते हुए विजयश्री पाते हुए भारतीय जनता पार्टी को का कमल खिलाते हुए मोदी जी के हाथों को हम सशक्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद श्रीमान सतीश जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिस अपनेपन के भाव से वो यहाँ पर शिक्षण का काम कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष उपस्थिति यहाँ पर हुई है, इसके लिए दोनों बहनें हमारी आपका बहुत धन्यवाद। श्रीमान नंदा वल्लभ जोशी जी, श्रीमान मनोज वैशाली जी, श्रीमान जगदीश बुदलाकोटी जी, श्रीमान चंदन जी, श्रीमान गोविंद सिंह बोरल दिल्ली पढ़ाने भेज देता है, बोर्डिंग में भेज देता है और उसके साथ साथ या तो फिर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ फीस थोड़ा ठीक ठाक होती है। लेकिन ये जो स्कूल है, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अभी बगल में आंगनबाड़ी तैयार हो रहा है, तो हमारी वो आंगनबाड़ी बहनें ऐसे लोगों के बच्चों को जो प्ले स्कूल, सरकारी प्ले स्कूल हम कहेंगे उसको, उसमें तराशने का काम करती है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करती है, उस भारत देश के भविष्य को बनाने का काम करती है उनमें। उसके साथ साथ उनके पोषण की चिंता करते हुए पूरे समाज के पोषण की चिंता करती है। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा आए हुए बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अपनी जी जान से मेहनत बहुत छोटी सी तनख्वाह में करती है। उन सबको सम्मानित करने की हम सब ने आज योजना बनाई है। ऐसी आंगनबाड़ी बहनों को भी मैं बहुत धन्यवाद। समूह के माध्यम से प्रत्येक परिवार ने अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए छोटे छोटे समूह में आज ये काम है, कल ये काम है, परसों दूसरा काम है, वो छोटी आर्थिकी को बहुत अधिक मेहनत के साथ हमारी समूह की मातृशक्ति वो यहाँ बैठे होंगे, उन सबको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। आज उनको भी बहुत वंदन और अभिनंदन मिला। आपके पिताजी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और आपके दादाजी को भी ऐसी बहुत ही के बीच में है। हम यहाँ के लोगों को फोन लगाते हैं, यहाँ बड़े नेताओं को बड़े सामने भी हैं, बाकी और अंजुमन पर बैठे लोग हैं, यहाँ का बड़े तो बैठ लोग। अब इन्होंने फोन लगाया एसडीओ को या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन लाइन ठीक करने के लिए हमारा लाइन में और आप सब लोगों से मुलाकात करो, मेरी मुलाकात होती भी है, लेकिन इतना सुंदर मंच है, उसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे कलाकार, उन सबको भी मैं अपने यहाँ इस मंच की ओर से प्रणाम निवेदन करते हुए उनका स्वागत, उनका वंदन करता हूँ। बहुत सारे शिक्षक के रूप में मुझे लगता है भारत देश के भविष्य को बनाने के लिए पढ़ने का काम हमारे दोनों यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे जो गांव में शिक्षक के रूप में वो ट्यूशन पढ़ाते होंगे अच्छे अच्छे बच्चों को। अभी लाइब्रेरी का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर सिद्धांत जी, बाकी अन्य लोगों ने भी किया, उसके विषय में बताना चाहूंगा। स्कूल की समस्या के लिए कंचन मुझे बता रहे थे, बहुत ज्यादा चिंतित है कि स्कूल की छतें टपक रही हैं। बहुत नजदीक से देखा है स्कूल में क्या क्या दिक्कत है। नारायण नगर इंटर कॉलेज आपने देखा, पहले जूनियर हाई स्कूल था, अध्यक्ष राष्ट्रीय टीम में चला गया, राष्ट्रीय कार्य समिति का मेंबर, और मेरे पार्टी की मुखिया जो है मध्य प्रदेश का प्रभारी बना है। मैंने कहा वापस मेरे काम करने के लिए भेज दिया जाए, ऐसा आग्रह किया तो मैं नहीं अभी को माननीय नितिन गडकरी जी के समय में मध्य प्रदेश और जीएम के दोनों स्टेटों के प्रभारी के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। वापस इधर आया तो प्रदेश में प्रशिक्षण प्रमुख के नाते, लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था 5 लोगों की फीस में दिया करता था। एक दिन वो बच्चे 5 में से 4 बच्चे आए, उनमें योजना बनती है, किस तरह से क्या कुछ होता है, मैं तो कहूँगा नानी बताइए। अब ये मेरा एक रास्ता काम है। देखिए ये ऐसा है कि हम जो है कहीं न कहीं ठीक जगह पर हमारा सुनने का अधिकार उनको है
जिनको हमने चुना है वही उनको निराकरण करने का अधिकार है। यदि मैंने करना शुरू कर दिया तो वो क्या करेंगे? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा मारे, ठीक है? मैं वो काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं यहाँ की जो मुझे लगता है कि 2 लाख का गौरव किया, असली काम तो ये कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता तो ठीक है, गाड़ी में आए हम लोग, हमने बात करी और चल दिए, और चलने के बाद यदि नीतियां जो बनती है उन नीतियों को सरकार के माध्यम से घर तक पहुंचा करके उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं जैसे जैसे नाम बताऊंगा आप जो है जुड़े और तालियों में बिल्कुल बहुत बधाई है आपको। हम तरुण पुजारी थोड़ा सम्मानित कर रहे हैं। ताली जब मंदिर की बात आती है तो तालियां होनी चाहिए। श्रीमती पुष्पा पाई आंगनबाड़ी सेवा सम्मान अब हम महिला सशक्तिकरण सम्मान की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमती दुर्गा मेहरा राधिका देवी आंचल स्वयं सहायता समूह। श्रीमती मीना पालीवाल उन्नति स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, सहायता समूह, श्रीमती सहायता समूह, दैनिक साहब टाइम, शिक्षा सेवा श्रीमती राधा जोशी जी जय संतोषी मां सहायता समूह। शिक्षा सेवा सम्मान में लगेगा तारीख। शिक्षा सेवा सम्मान में श्रीमती जी सहभागिता सम्मान कर बढ़ रहे हैं, हमारे आगे बात कर रहे हैं। इस सेगमेंट में अगर किसी देवलचौड़ ग्राम सभा के गांव के गौरवों का सम्मान, वो बहन आशा जो रात के अंधेरे में किसी परिवार में खुशी बांटने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है और वापस खुशियों की सवारी के माध्यम से श्रेष्ठ सेवा करते हुए उसको बच्चे को और माँ को सुरक्षित घर पहुँचाती है, अपने घर पर आ जाती है। ऐसी हमारी आशा बहनें कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता, वो भोजन माता है जो देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को भोजन पाते हैं। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन सबको भोजन कराने का काम, उनको पल्लवित और पोषित करने का काम करती है। साथ ही हमारे बिजली के सम्मानित लाइनमैन, हमारे पानी के सम्मानित लाइनमैन और बहुत सारे जो बॉर्डर पर हमारे जिन्होंने अपना यौवन, अपनी तरुणाई उस बॉर्डर पर भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए दिया, ऐसे हमारे सम्मानित पूर्व सैनिक, बहुत सारे लोगों को सम्मानित करने का अवसर गांव के गौरव के रूप में हमको मिला। हम सब अपने आप को धन्य पाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राजा रामचंद्र की बेटा पीछे मैं श्रीमद मनोज पाठक जी से जय श्री राम।